दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रेजिस्टेंस का कितना ज़्यादा वैल्यू है ये चीज़ तो आप भली बातें जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में रेजिस्टेंस से लेके कुछ यहाँ पे डाउट है मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा और कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा जो कि आपके डेली लाइफ में काम आने वाला है। अगर आपका सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, कैसे पैरेलल में कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है और सीरीज में कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैंने ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को पहले से सिलेक्ट करके रखा है रेजिस्टेंस के रेंज में। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 46 ओम, यहाँ पे 45 ओम दिखा रहा है। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है 45 ओम का है और इसी में कुछ अलग का भी है। तो यहाँ पर देखें तो इस रेजिस्टेंस को मैं चेक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 149 ओम यहाँ पे दिखा रहा है इसका वैल्यू। यहाँ पर इसे हम चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 99 ओम दिखा रहा है। 1 ओम 2 ओम इधर उधर चलता है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो 1-2 ओम आपका इधर उधर दिखाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। ओके, यहाँ पर इसे हम चेक करें तो ये भी 46 ओम का है, 47 ओम का रेजिस्टेंस है, 46 ओम दिखा रहा है। तो चलिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमारा जो मान लीजिए कि कोई हमारा रेजिस्टेंस है परफेक्ट वैल्यू का और वो जो है परफेक्ट वैल्यू का हमारा रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो हमारा दूसरा किसी रेजिस्टेंस से कैसे उसका वैल्यू उसका बना के और वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लीजिए। तो देखिए एक जो रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पे दूसरा ले रहा हूँ और एक जो है दूसरा ले रहा हूँ और उसका सीरीज़ और पैरेलल बना के देखते हैं कि कैसे वो कैलकुलेशन होता है और कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे मैं 200 ओम का रेजिस्टेंस बनाने वाला हूँ तो 200 ओम का रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 100 का आपस में कनेक्ट कर सकते हैं तो भी 200 ओम का हो जाएगा। अगर सीरीज़ में कोई भी रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं तो हमारा कैलकुलेट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, जो भी उसका वैल्यू होता है जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये 46 ओम का है और यहाँ पे हम 150 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ये 200 ओम के आसपास बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है 150 ओम, तो अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दें तो ये हमारा 200 ओम का रेजिस्टेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर में आपको शो कराता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसको सीरीज़ में लगा रहा हूँ तो सीरीज़ में यहाँ पर देख सकते हैं 196 यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो क्या है, ओम में है तो 196 ओम का ये रेजिस्टेंस बन चुका। अगर इसे हम पैरेलल में लगा दें तो हमारा जो वैल्यू है क्या निकल के आएगा, ये चीज़ भी इसको वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों 46 ओम का रेजिस्टेंस दिखाएगा। यहाँ पे 47 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मल्टीमीटर में 46 दिखा रहा है इसका वैल्यू और ये जो है इसका भी 46 ओम दिखा रहा होगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ आपको आपस में कनेक्ट करके और फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए एक रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 46 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी यहाँ पे 46 ओम है, दोनों सेम है। इसको अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 ओम दिखा रहा है, जबकि इसे हम सीरीज में जोड़े तो ये हमारा कितना दिखाएगा 92। यहाँ पर देख सकते हैं 92 यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, 92 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में बन रहा है। तो सीरीज़ में जोड़ने के लिए, सीरीज़ में आपको बनाने के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है अगर आप सीरीज़ में कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे प्लस हो जाता है। जितना भी वैल्यू का आपका रेजिस्टेंस है उसमें प्लस होगा और वो वैल्यू का आपका रेजिस्टेंस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया तो ये हमारा 92 ओम का रेजिस्टेंस बन चुका था। अगर इसे हम पैरेलल में जोड़ दें तो ये हमारा 22 ओम का रेजिस्टेंस बन गया था। तो ये कैसे काम करता है, ये जो है कैलकुलेशन किस तरीक़े से हम कर सकते हैं, तो चलिए ये भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे ये बन गया था 22 ओम का। तो देखिए सीरीज़ में आपको क्या करना है, सीरीज़ में प्लस करना होता है। जो भी आप रेजिस्टेंस ले रहे हैं दोनों का जो वैल्यू है उसको अगर आप प्लस कर देते हैं तो आपका जो है मेन वैल्यू निकल के आ जाता है। अगर उसको आप पैरेलल करते हैं तो जैसे यहाँ पे 46 था तो 1/46 करके हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा। तो देखिए
यहाँ पर मैंने 46 इसका एलसीएम निकाला और ये जो है 46 एकम 46 1 एकम 1 46 एकम 46 1 एकम 1, तो ये 2/46 हो गया। तो इसको हम पलट देंगे तो 46/2 हो जाएगा। फिर इसको हम कट करेंगे तो 23 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है परफेक्ट वैल्यू 23 ओम ही आएगा। बट यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर में 22 ओम दिखा रहा था, बट इसका जो करेक्ट वैल्यू होगा 22 ओम नहीं होगा, 23 ओम होगा। तो यहाँ पे मैंने इस कैलकुलेशन से निकाला तो हमारा ये 23 ओम का दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा एक रेजिस्टेंस लेके और ये भी पैरेलल में करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है 99 ओम यहाँ पे दिखा रहा है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये जो है हमारा 150 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों को मैंने सीरीज किया था तो वहाँ पे 150 ओम वहाँ पे 250 ओम यहाँ पे दिखा रहा था, मतलब पहले मैंने चेक किया था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 250 ओम दिखा रहा है। अगर इसे हम पैरेलल में जोड़े तो कितना हमारा वैल्यू मिलेगा, तो आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए कितना हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं 1/150 1/100 करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम बट्टा का जोड़ करते हैं तो 1/100 और 1/150। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारा 300 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 300 लिख लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम 300 लिख लेते हैं। 150 और 100 का एलसीएम 300 होता है, आप अपने से कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहाँ पर 300 में 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे हम 150 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे 5 आएगा, नीचे आपका 300 आ गया, कट किए तो यहाँ पे 60 वैल्यू आ रहा है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे है पैरेलल में 60 दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर है उसमें कितना शो करता है, तो चलिए यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे 59 ओम दिखा रहा है। मल्टीमीटर में 59 ओम दिखा रहा है, बट ये 60 ओम का परफेक्ट रेजिस्टेंस बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन से किया तो यहाँ पे 60 ओम दिखा रहा है। तो ये जो है 60 ओम का परफेक्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस बन चुका है। तो चलिए ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया। ये चीज़ आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो चलिए ये कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना नेट खोल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट किया है और यहाँ पे क्रोम में आपको सर्च करना है रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैंने सर्च करके पहले से रखा था, इसलिए मैंने सर्च रिजल्ट में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरह का हमारा स्क्रीन आ रहा है। यहाँ पे आपको ये वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है इसी वाले को आपको ओपन करना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको सब कुछ यहाँ पे करने को मिलेगा। आपका पैरेलल, सीरीज, आपका वैल्यू भी निकालने के मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं है फिर भी इससे आप निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सभी कलर कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम बेंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, 4 बेंड, 3 बेंड, 5 बेंड, 6 बेंड, जो भी बेंड में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो इससे आप बेंड चेंज करके और यहाँ से जो है कलर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो मेन वैल्यू होगा यहाँ पे निकल के कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसका जो है वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा है 5 बेंड का है, तो यहाँ पे हम 5 बेंड को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम 5 बेंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 बेंड में था तो 5 बेंड में मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है, जो यहाँ पे कलर मतलब दिखाई दे रहा है ये, तो हम रेजिस्टेंस के माध्यम से कलर देखते के और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते जाएंगे 5 बेंड में। तो यहाँ पे मैं ये कलर डाल दिया और यहाँ पर ये कलर था तो ये कलर को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जो कलर है वैसे आपको क्लिक करते जाना है। उसके बाद में आपको नीचे जाके आपको कैलकुलेट पे कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी कलर को डाल लिया है। उसके बाद मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे रिजल्ट में देख रहे हैं 47 ओम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा जो है परफेक्ट वैल्यू 47 ओम है। बट यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर में 46 ओम के आसपास दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर 46 ओम दिखा रहा है, ये जो है 47 ओम का रेजिस्टेंस बन के तैयार हुआ है। ओके, तो इस तरीक़े से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका कलर कोड है उससे आप निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैरेलल बना के देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 150 ओम और 100 ओम का पैरेलल बनाया था तो वहाँ पे हमारा 60 ओम निकल के आया था। तो चलिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पैरेलल वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं 100 ओम और 150 ओम यहाँ पे डाल लेता हूँ। आपको कोमा लगा के डालना है, जितना भी रेजिस्टेंस आपको डालना है 1 2 3 4 जितना भी हो, यहाँ पे कोमा लगा के डालते जाइएगा। उसके बाद में कैलकुलेट कीजिएगा, आपका जो वैल्यू होगा आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल के कैलकुलेट पे क्लिक किया। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, देखते हैं आता है तो आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है रिजल्ट आ गया है।
यहाँ पर जो है आपका वैल्यू 60 ओम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने कैलकुलेशन से आपको निकाल के दिखाया था 60 ओम वहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी 60 ओम पूरा परफेक्टली दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है अब सीरीज़ चेक करते हैं हमारा सीरीज़ कैसे काम करता है। तो सीरीज़ तो आप सिंपल है, सीरीज़ अपने से भी कर सकते हैं। पैरेलल का कनेक्ट जो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट यहाँ पे सीरीज़ तो जोड़ना है। आप जितना भी रेजिस्टेंस है जोड़ दीजिए, आपका जो परफेक्ट वैल्यू है निकल के आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओम में निकाल के मात्र दिखाया है कि आपको अच्छा से समझ में आ सके। ये जो है किलो ओम, मेगा ओम, कोई भी यहाँ से ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो आपसे नहीं हो सकता है तो यहाँ पे मोबाइल से भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रेजिस्टेंस वाला जो हमारा वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिलता रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।